स्टेट के फॉर्मेशन को सिरे से नकार देती है, जब रिजेक्ट कर देती है, अब इसमें बीजेपी का एंट्री होता है। ठीक है, बीजेपी का किस तरह से एंट्री होता है तो देखते हैं हम लोग। पलामू बेतला नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, जो कि इसमें 14 जनवरी 1984 को सभा वगैरह बुलाया जाता है सबको। इंदर सिंह नमधारी के अध्यक्षता में, ये कौन है तो बीजेपी के छोटा नागपुर रीजन के अध्यक्ष है। ठीक है, बीजेपी पार्टी के छोटा नागपुर रीजन के अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में वनांचल नाम का एक अलग राज्य बनाने की संकल्प लिया जाता है। ठीक है, और इस वनांचल नाम का राज्य, एक अलग राज्य बनाने की मांग के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इस आंदोलन को और तेज, मतलब कि अपने तरफ से जो है बीजेपी आरंभ करने की बात करती है, का संकल्प लेती है। ठीक, उसके बाद फिर इधर जेएमएम भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी और जोर शोर लगा रही है झारखंड नए स्टेट फॉर्मेशन के लिए। अब यह क्या देख रही है कि इसमें जो यंग लीडर्स लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह, इसमें यूथ जो ब्लड इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे महसूस होती है झारखंड एक स्टूडेंट यूनियन की, कि स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्टूडेंट यूनियन बनाया जाए। ये किसको देख करके बहुत ज्यादा सोचती है, असम ऑल इंडिया जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है आसू, उसी को देखते हुए, उसी के तर्ज पे अब यहाँ पे झारखंड में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है झारखंड का, उसका नाम क्या है, आजसू। ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन इसका फुल फॉर्म है। किसके तर्ज पे तैयार हुआ है तो असम के तर्ज पे। असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के नाम से वहां पे है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे झारखंड में बना ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू। ये किसके नेतृत्व में बना तो सूर्य सिंह बेसरा, ये इंपॉर्टेंट लीडर है। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन कब होता है तो 22 जून 1986 को फॉर्मेशन होता है। 22 जून 1986 को एक नया स्टूडेंट यूनियन बन के आया, और ये झारखंड का सेकेंड यूनियन है। ठीक है, झारखंड का सेकेंड स्टूडेंट यूनियन है। पहला कौन था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, है ना, 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला स्टूडेंट यूनियन था झारखंड का। अब दूसरा स्टूडेंट यूनियन कौन बन रहा है, 1986 में इसका नींव रखा गया 22 जून 1986 को, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू। ठीक है, ये झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाता है क्या, किस लिए कि जितने भी छोटे छोटे संगठन है उसको एक नया एक सिंगल मंच दिया जाए, जिससे कि आवाज को और बुलंद किया जाए। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस को छोड़ करके इसमें 53 जो है छोटे छोटे संगठन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, जो मतलब कि समाज सुधारक वगैरह जो भी संगठन है ये सारे, और भी मतलब छोटी छोटी पार्टियां, ये टोटल 53 संगठन इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, साथ साथ ये क्या करती है कि राष्ट्रपति को, अब ये संगठन जब बना, ये कहाँ पे हुआ है, रामगढ़ में, पृथक झारखंड राज्य निर्माण के समर्थन करने के लिए एक संयुक्त मंच बनाया गया। ठीक है, 11 से 13 सितंबर 1887 को ये चला है पूरा मंच पूरा। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ से 23 सूत्री एक आधार निकलता है। 23 सूत्र का एक पूरा संगठन बना करके, उसके बाद फिर 23 सूत्र वाला ये सौंपते हैं राष्ट्रपति। उसमें राष्ट्रपति कौन है, आर वेंकट रमन जी। आर वेंकट रमन जी क्या बोलते हैं, 23 सूत्री मांग सौंपी कब, 10 दिसंबर 1987 को। इसमें पृथक झारखंड तो था ही, पृथक झारखंड में 21 जिले शामिल किए गए थे। 21 जिले कहाँ कहाँ से थे, कुछ बिहार से मैक्सिमम था। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चूंकि इन सारे से हमारा बाउंड्री शेयर कर रहा था ना झारखंड का, यहाँ जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र था उन सारे जिलों को जिले मिला करके टोटल 21 जिले का मांग किया गया था, जिसको अलग करने की बात कही गई थी। ठीक है, अब क्या होता है, उसी समय पैरेलल चल रहा है। 23 नवंबर 1988 को बीजेपी जो है एक विशाल जनसभा करती है, जिसका जो है किसकी अध्यक्षता में करती है तो लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक विशाल आयोजन किया जाता है रैली, वनांचल को अलग करने के लिए। ठीक है, और इसको संबोधन करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी इसका संबोधन करते हैं। फिर क्या होता है 1995 में, अब देखते हैं कि जैक का फॉर्मेशन किया जाता है। जैक यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। अब ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया गया। जब इतना ज्यादा ये होने के बाद फिर
झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का फॉर्मेशन होता है। कुछ जो झारखंड के नेता हैं वो क्या बोलते हैं कि इसको मतलब कि पहला कदम बता रहे हैं कि झारखंड फॉर्मेशन के लिए अलग झारखंड के निर्माण के लिए ये पहला कदम है। लेकिन वहीं कुछ जो है जैसे छात्र संघ है, झारखंड छात्र संघ, वो क्या बोलती है कि एक आदिवासियों के हाथ में झुनझुना थमा दिया। ठीक है, आदिवासियों के हाथ में झुनझुना थमाने के बराबर बताया। क्यों? तो इसका जैक तो बना दिया, लेकिन इसको कुछ भी मतलब कि अपने से कानून वगैरह बनाने के लिए कुछ भी अपना अधिकार नहीं दिया। कुछ भी कानून वगैरह बनाना है इस जैक के लिए, इस झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के लिए कुछ भी अपने से कानून अगर बनाने का जरूरत लगती है, बनाना चाहती है, तो इसको अनुमोदन लेना पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट से। इसीलिए इसको झुनझुना बताया कि कुछ तो शक्ति दिया ही नहीं है, बस खाली जैक नाम लिख दिया हो गया, थोड़ी ना। इसका अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैक का जो अध्यक्ष रहे वो कौन है, शिबू सोरेन जी इसका अध्यक्ष बनाए जाते हैं और सूरज मंडल जी इसका उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। प्रांत के गठन के संकल्प जो रेजोल्यूशन है वो किस तरह से पारित किया जाता है और फिर किस तरह से फेल भी हो जाएगा, वो सारा कुछ अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6-7 अप्रैल 1996 को केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो सबको न्यू दिल्ली बुलाते हैं। ठीक है, नई दिल्ली बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक करते हैं झारखंड को लेकर के ही। तो इसमें बीजेपी शामिल होती है, कांग्रेस शामिल होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल होती है, जनता दल और भाकपा, ये 5 दल जो है, 5 दलों का सर्वदलीय बैठक होता है। ठीक है, और उसमें अलग झारखंड मांग पर बात होती है। अब इसमें क्या करना है नहीं करना है उसी पे बातचीत होती है। इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि लालू यादव को अब चारा घोटाला में फंस चुके हैं। ठीक है, चारा घोटाला में फंस चुके हैं। अब क्या होगा, तो अलग पार्टी चारा घोटाला में फंस गए हैं। इससे पहले कौन सी पार्टी में थे, तो जनता दल में थे। ठीक है, जनता दल, ये जो जनता दल है ना, इसी का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे, तो लालू प्रसाद जी। अब यहाँ जब चारा घोटाला में फंसते हैं तो इनको तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है और ये अपने जगह किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, तो राबड़ी देवी को, और ये अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, अलग पार्टी कौन से बनाते हैं, राजद, राष्ट्रीय जनता दल करके एक पार्टी बनाते हैं ये लालू प्रसाद जी। और ये पार्टी तो बनानी है लेकिन अल्पमत में है, अभी फुल मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो चाहिए ना मेजोरिटी। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे समर्थन मांगते हैं, लेकिन समर्थन कोई फ्री में तो देगा नहीं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बहुत सारे शर्त रखती है, जिसमें से एक मेन शर्त है कि ये जो है ना पृथक झारखंड प्रांत का गठन, उसका जो रेजोल्यूशन है इसको पास करना है। अब ये मान भी जाते हैं सरकार तो बनानी है ना, तो राबड़ी देव की अब अभी तक लालू प्रसाद का सरकार है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये पारित हो जाता है 22 जुलाई 1997 को पारित कर दिया जाता है सर्वदलीय बैठक करके सर्वदलीय सहमति से इसको पारित कर दिया जाता है। इसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाता है। जैसे ही अब केंद्र सरकार को चल जाएगा 1997 के बाद, अब राबड़ी देवी गवर्नमेंट में आ जाएगी। अब गवर्नमेंट गिर चुका है, लालू प्रसाद जी अब मुख्यमंत्री से हट चुके हैं, अब राबड़ी देवी जी बन चुकी है। और राबड़ी देवी बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अब उस समय गवर्नमेंट किसका है, सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट है। अब वो बहुत सारे पार्टियों से मिली जुली सरकार है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो एक बार फिर से अब स्टेट गवर्नमेंट को देखने के लिए भेजते हैं, इस पे रिव्यू करने के लिए देते हैं। ठीक है, चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है ना, तो रिव्यू करने के लिए देते हैं बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट में फिर से पारित किया जाता है विधानसभा में। तो क्या होता है कि 108 मत तो हाँ में पड़ता है, 181 मत जो है वो ना में पड़ता है, मतलब इसके विरोध में पड़ता है कि पास नहीं होना चाहिए। जो पृथक झारखंड है इसका जो संकल्प पत्र है उसको पारित नहीं, और इसी कारण से ये पारित नहीं हो पाती है और फेल कर जाती है। ये कब की बात है, तो 17 अप्रैल 1999 को ये फेल हो जाती है और फिर जो है रेजोल्यूशन डिसॉल्व हो जाता है। अब फिर से एक नया रेजोल्यूशन बनेगा और किस तरह से पारित होगा उसको देखते हैं। विधेयक आया 2000 में। ठीक है, वो 1999 में था ना, वो फेल हो चुका है। वो कितना मतों से गया था, तो 10 वोट जो है वो पक्ष में गया था और 181 वोट जो है विपक्ष में गया था। इस तरह से वो डिसॉल्व हो जाता है।
अब जो है लालू प्रसाद अलग पार्टी बना चुके हैं, राजद उसमें भी थे। अब फिर से क्या बोलते हैं, इलेक्शन होता है, उसमें फिर से अल्पमत में आ जाते हैं। अब इनको समर्थन चाहिए था, गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी और पार्टी का समर्थन चाहिए था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट समर्थन देती है, लेकिन फिर से सब शर्त रख देती है। शर्त क्या रख देती है कि पृथक झारखंड की हिमायत को इसको समर्थन करना होगा, ठीक है, हिमायत करनी होगी। और 25 अप्रैल 2000 को ये स्वीकृति दे दी जाती है यहाँ बिहार विधानसभा से, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट जो है राबड़ी देवी, वो यहाँ से स्वीकृति दे दी। अब चला गया सेंटर के पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, केंद्र सरकार में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पास हुआ, फिर 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति, उसमें कौन है, KR नारायण जी, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दी, अपनी स्वीकृति दे दी। अब सारा कुछ हो चुका है। अब झारखंड, नया झारखंड राज्य का निर्माण होने जा रहा है। अब ये कौन सी तारीख को चुना जाए, तो इस समय 3 राज्य बना था। झारखंड सिर्फ अकेला राज्य नहीं था, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और यूके, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था, है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था, उत्तराखंड यूपी से अलग हो रहा था। तो बस एक सप्ताह का अंतर रखा गया। एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को, और फिर एक 7 नवंबर को, और एक 15 नवंबर 2000 को रखा गया झारखंड को, ठीक है। झारखंड का 15 नवंबर झारखंड की स्थापना दिवस क्यों रखा गया 15 नवंबर को ही, क्यों, तो बिरसा मुंडा की जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, ठीक है। जन्मदिन कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 में, ठीक है। तो इस दिन को इनका जन्म है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कितने बड़े फिगर है झारखंड के लिए, वो तो अभी सब जान रहे हैं हम लोग, ठीक है, धरती अब्बा के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए 15 नवंबर को इसीलिए चुना जाता है। प्रथम जो राज्यपाल चुने जाते हैं वो कौन है, प्रथम राज्यपाल बनते हैं झारखंड के प्रभात कुमार। मुख्यमंत्री की बात करें तो बाबूलाल मरांडी। गवर्नमेंट किसकी बनती है, बीजेपी की, बीजेपी यहाँ जीत जाती है। और विधानसभा अध्यक्ष किन हो जाता है, किनके एथी में, इंदर सिंह नंदारी जो है विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो झारखंड का फॉर्मेशन हो चुका है, नए झारखंड बन चुका है, पृथक झारखंड, ठीक है। धन्यवाद।